क्या आपने कभी सोचा है, घर में पूजा पाठ होने के बावजूद भी बार बार बाधाएं क्यों आती हैं? क्यों विवाह, गृह प्रवेश या मुंडन जैसे शुभ कार्यों में अचानक समस्याएं खड़ी हो जाती हैं? सनातन धर्म में इसका एक बहुत बड़ा कारण बताया गया है, कुल देवता की उपेक्षा। आखिर कौन होते हैं कुल देवता और क्यों उनके बिना अधूरा माना जाता है हर मांगलिक कार्य? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी परंपरा का गहरा आध्यात्मिक सत्य। सनातन धर्म की प्राचीन परंपराओं के अनुसार प्रत्येक परिवार, गोत्र या वंश के एक विशेष देवी देवता होते हैं, जिन्हें कुल देवता या कुल देवी कहा जाता है। ये केवल पूजा के देवता नहीं होते, बल्कि पूरे वंश के रक्षक, मार्गदर्शक और आध्यात्मिक संरक्षक माने जाते हैं। कुल यानी वंश और देवता यानी आराध्य शक्ति, अर्थात वह दिव्य शक्ति जो पीढ़ी दर पीढ़ी पूरे परिवार की रक्षा करती आ रही है। जैसे हमारे शरीर में पूर्वजों का डीएनए चलता है, वैसे ही कुल देवता हमारे वंश की आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र माने जाते हैं। उनकी कृपा से परिवार में सुख, शांति, समृद्धि और सुरक्षा बनी रहती है। इसी कारण सनातन धर्म में किसी भी शुभ कार्य से पहले कुल देवता का स्मरण करना अनिवार्य माना गया है। विवाह हो, गृह प्रवेश हो, नामकरण संस्कार हो या बच्चे का पहला मुंडन, हर मांगलिक कार्य की शुरुआत सबसे पहले कुल देवता के आह्वान से की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि कुल देवता को याद किए बिना कोई शुभ कार्य किया जाए तो उसमें बाधाएं आने लगती है। कभी अचानक बीमारी, कभी मानसिक तनाव, तो कभी बिना कारण कार्यों का रुक जाना। इसके पीछे पहली वजह बताई जाती है सुरक्षा कवच का अभाव। कुल देवता परिवार के चारों ओर एक दिव्य सुरक्षा घेरा बनाते हैं। जब घर में कोई बड़ा शुभ कार्य होता है, तब अनेक प्रकार की ऊर्जाएं उस स्थान पर सक्रिय होती है। ऐसे में कुल देवता की पूजा घर को नकारात्मक शक्तियों से सुरक्षित रखती है। दूसरी बड़ी वजह है पितरों की नाराजगी। सनातन मान्यताओं के अनुसार कुल देवता का सीधा संबंध हमारे पूर्वजों से होता है। यदि कुल देवता की उपेक्षा की जाए तो पितृ भी उस पूजा को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं करते। इसी कारण कई बार मांगलिक कार्यों में बार बार बाधाएं आने लगती हैं। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात, बड़े बुजुर्ग अक्सर कहते हैं, कुल देवता रुष्ट तो सब रुष्ट। अर्थात यदि कुल देवता प्रसन्न नहीं है तो अन्य देवी देवताओं की पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। वे घर के द्वारपाल की तरह होते हैं। उनकी अनुमति और कृपा से ही प्रार्थना ईश्वर तक पहुंचती है। इसीलिए विवाह का पहला निमंत्रण कुल देवता को अर्पित किया जाता है। नवविवाहित जोड़ा सबसे पहले कुल देवता के मंदिर में आशीर्वाद लेने जाता है और बच्चे का पहला मुंडन भी अक्सर कुल देवता के स्थान पर ही कराया जाता है। ये केवल एक परंपरा नहीं, बल्कि अपने पूर्वजों, अपनी जड़ों और अपनी आध्यात्मिक विरासत से जुड़ने का माध्यम है। यदि आप अपने कुल देवता को नहीं जानते तो अपने परिवार के बड़े बुजुर्गों से पूछिए, उनका स्मरण कीजिए, उनकी पूजा कीजिए, क्योंकि जहां कुल देवता की कृपा होती है, वहां परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। जय सनातन धर्म।